Hi guys, welcome back to Learning Treasure. Here we have another awesome video on daily use sentences. Guys, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप सच में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेली यूज सेंटेंसेस सबसे बेस्ट तरीका है इसे इम्प्रूव करने का। तो सच में अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो इस वीडियो को मत मिस कीजिएगा, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ करते होंगे। तो जल्दी से इन सेंटेंसेस को सीखिए और इन्हें इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दीवारों के भी कान होते हैं। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। वॉल्स का मतलब दीवारें और ईयर्स का मतलब कान। किसी को बुरा मत बोलो। डोंट स्पीक इल टू एनीबडी। डोंट स्पीक इल टू एनीबडी। यहाँ पर बुरा के लिए हमने क्या यूज़ किया है? इल। आपका गुस्सा जायज है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। एंगर का यूज़ क्या है? गुस्से के लिए, और जस्टिफाइड का यूज़ क्या है? जायज के लिए। मजाक मत बनाओ या उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। फन का यूज़ करते हैं मजाक के लिए। मुझे ये सब मत बताओ। डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। टेल का मतलब बताना और ऑल दिस का मतलब सब। वो बहुत पतला है। ही इज़ सो स्किनी। ही इज़ सो स्किनी। पतले के लिए हम यूज़ करते हैं स्किनी। ये मेरे लिए बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील फॉर मी। इट्स अ बिग डील फॉर मी। बड़ी बात है के लिए हमने यूज़ किया बिग डील। मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे। वे का मतलब होता है रास्ते से, और मूव मतलब हट जाओ। कितने शर्म की बात है। वट अ शेम। वट अ शेम। शर्म के लिए हमने यूज़ किया है शेम। गाड़ी से उतर जाओ। गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ का मतलब उतर जाना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, गेट और ऑफ को साथ मिलाकर। मेरा ऐसा मतलब नहीं है। आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू। हेल्प का मतलब होता है मदद। ये हुई ना बात। दैट्स द वे। दैट्स द वे। कृपया अंदर आएं। इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं, प्लीज़ गेट इन। प्लीज़ गेट इन या फिर प्लीज़ कम इन। आपको क्या हुआ है? वॉट हैपन टू यू। वॉट हैपन टू यू। जब आपको किसी से पूछना हो क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, वॉट हैपन टू यू। इसका क्या मतलब है? वॉट डज़ इट मीन। वॉट डज़ इट मीन। मीन का यूज़ किया है हमने मतलब के लिए। आपकी उम्र लंबी हो, इस तरह का आशीर्वाद देते हैं हम लोगों को, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। ये तो होना ही था। दिस हैड टू हैपन। दिस हैड टू हैपन। कोई नहीं आया। नोबडी केम। नोबडी केम। मुझे दोनों पसंद हैं। आई लाइक बोथ। आई लाइक बोथ। जब आपसे कोई पूछता है ना कौन सा पसंद है आपको, दोनों पसंद हैं, तो आप बोलोगे आई लाइक बोथ। मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी। माफ़ के लिए यूज़ किया फॉरगिव। कुछ तो बोलो। से समथिंग। से समथिंग। से के लिए बोलो। मुझे घर छोड़ दो। ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मी होम। पैर घसीट कर मत चलो। डोंट ड्रैग योर फीट। डोंट ड्रैग योर फीट। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। सच हमेशा कड़वा होता है। द ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। द ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। बिटर का यूज़ किया है हमने कड़वा के लिए, और ट्रुथ का यूज़ किया है सच के लिए। आप क्या करते हो? वट डू यू डू। वट डू यू डू। क्या बकवास है? वट ए नॉनसेंस। वट ए नॉनसेंस। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें, या फिर हम बोलते हैं अपनी जीभ पर काबू रखें। इसके लिए हम बोलेंगे कंट्रोल योर टंग।
कंट्रोल योर टंग। नज़र ना लगे, टच वुड, टच वुड। तमीज से बात करो, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। विश्वास के लिए यूज़ किया ट्रस्ट। तुम कितने सुस्त हो या फिर बोल सकते हैं आलसी हो, यू आर सो डल, यू आर सो डल। डल का यूज़ किया है सुस्त के लिए। मुझे शांति से जीने दो, इसे बोलते हैं लेट मी लिव पीसफुली, लेट मी लिव पीसफुली। उठ जाओ, वेक अप, वेक अप। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, यू आर unnecessarily sitting here, you are unnecessarily sitting here। unnecessary का मतलब है बेवजह। आगे क्या, what next, what next। बातों को घुमाओ मत, don't play with the words, don't play with the words। तुम गलत हो, you are wrong, you are wrong। गलत के लिए wrong। आप कुछ कहो, you say something, you say something। कहने के लिए say और कुछ के लिए something। उसे इतनी आज़ादी मत दो, don't give this much freedom to him, don't give this much freedom to him। freedom क्या होता है, आज़ादी। कान खोल कर सुनो, लिसन अप, लिसन अप। या फिर बोल सकते हैं यू बेटर लिसन अप। क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। डू का मतलब होता है करना और व्हाट मतलब क्या। कमरे में कोई नहीं है, देयर इज़ नो बडी इन द रूम, देयर इज़ नो बडी इन द रूम। कमरे के लिए हम यूज़ करते हैं रूम और नो बडी के लिए कोई नहीं। मैं चल नहीं सकता, आई कॉन्ट वॉक, आई कॉन्ट वॉक। चलने का यूज़ होता है वॉक। मैं एक बार वहाँ गया था, आई हैड बीन देयर वंस, आई हैड बीन देयर वंस। एक बार के लिए यूज़ किया है हमने वंस। मेरी किस्मत ही ख़राब है, आई हैव अ बैड लक, आई हैव अ बैड लक। किस्मत ख़राब के लिए बैड लक और अच्छी के लिए गुड लक। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर प्लीज़, डू मी अ फेवर प्लीज़। एहसान के लिए हम यूज़ करते हैं फेवर। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। तुम यहाँ से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हेयर, यू वॉक अवे फ्रॉम हेयर। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, आर यू मैड। पागल के लिए यूज़ किया मैड। मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी। क्या तुम थके हुए हो, आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड। टायर्ड का यूज़ हमने किया है थके हुए के लिए। थोड़ी देर इंतज़ार करो, वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। वेट का मतलब होता है इंतज़ार। हमारे साथ आओ, कम विद अस, कम विद अस। मैंने एक बार फिर सोचा, आई थॉट वंस अगेन, आई थॉट वंस अगेन। थिंक होता है सोचना और यहाँ पर सोचने की सेकंड फॉर्म है थॉट। कम से कम एक बार तो आओ, कम एट लीस्ट वंस, कम एट लीस्ट वंस। कम से कम के लिए एट लीस्ट यूज़ करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, आई ऑल्सो थिंक सो, आई ऑल्सो थिंक सो। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। कितने दुख की बात है, हाउ सैड, हाउ सैड। सैड का मतलब होता है दुख। तुम कितने बजे सोते हो, एट वॉट टाइम डू यू गो टू बेड,
एट what टाइम डू यू गो टू बेड? भूल जाओ, forget it. forget it. समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम. डोंट वेस्ट टाइम. वेस्ट का यूज़ करते हैं हम बर्बाद करने के लिए.